Hello everyone, today we will discuss variables and rules to creating variables। इसमें हम वेरिएबल्स देखेंगे और इनको क्रिएट करने के क्या रूल्स होते हैं वो चीज़ें देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने डाटा टाइप डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो दे सकते हैं ताकि आप लोगों को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। हमने एक एग्जांपल ली थी किचन की, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास बॉक्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेम कलर के बॉक्सेस हैं और उसमें हमारे पास साल्ट है, चिली है एंड शुगर है। तो हमें आइडेंटिफाई नहीं होगा कि इसमें क्या है, हमें खोल कर पहले देखना पड़ेगा इसमें क्या चीज़ है, इसमें टाइम ज़ाया होगा। तो इससे बेटर ये है कि हम ऊपर एक चिट लगा रहे हैं, उससे हमें आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इसमें हमारे पास साल्ट है या चिल्ली है। और वेरिएबल भी उसी तरह जो मेमोरी होती है, हमारा डाटा होता है, उसको लोकेट करने के लिए हम इनको क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम एपीआईज़ में आगे जाके काम करेंगे, हमें रिस्पॉन्स आएगा लाइक एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें उसका नेम आएगा, वो उसकी स्ट्रिंग टाइप होगी और उसकी एज आएगी, वो इंटीजर टाइप की होगी, उस नंबर आएँगे वो हमारे पास डबल टाइप के होंगे। तो ये चीज़ है, इसलिए इसको हम वेरिएबल कहते हैं। अ वेरिएबल इज़ अ नेम मेमोरी लोकेशन। मेमोरी का नेम है इन अ प्रोग्राम दैट होल्ड्स अ वैल्यू, कि कुछ वैल्यू होल्ड करेगा। किस किस्म का वेरिएबल होगा, किस किस्म की इसकी टाइप होगी, डाटा टाइप होगी, उसी उसी टाइप का ये वैल्यू होल्ड करेगा। लाइक इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही है एज स्टूडेंट की, तो वो होल्ड होगी। अगर नेम आ रहा है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, वो होगा। मार्क्स होंगे वो डबल टाइप के हो सकते हैं, वो उसमें होल्ड होंगे। इट्स अलाउड टू स्टोर, रिट्रीव, मैनिपुलेट एंड डाटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसको मजीद हम वीएस कोड में जाकर डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल क्या है और हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। ये मैंने वीएस कोड को ओपन किया है और जैसा कि हम एक एग्जांपल ले रहे थे स्टूडेंट की, सबसे पहले उसका नेम आएगा। नेम किस टाइप का है वो चीज़ आएगी, स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग हम टाइप लिखेंगे, आगे वेरिएबल आएगा। ये वेरिएबल है, जो नेम है ये वेरिएबल है। ठीक है, ये हमारा आ गया। इधर हम लिख देते हैं मोहम्मद राशिद। ये हमारा स्टूडेंट का नेम आ गया। इसमें उसकी एज आएगी, वो किस टाइप की है। सबसे पहले हम टाइप लिखते हैं, इन टाइप की होगी एज। इसमें 21 मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ एज उसकी। इसके बाद उसके मार्क्स आ गए। मार्क्स किस में होंगे, डबल होंगे। और मार्क्स जो है हम एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम पॉइंट वाली वैल्यू रुकवा देते हैं। उसके मार्क्स आए हैं भाई 50.4। ये आगे इनको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। द नेम ऑफ स्टूडेंट, और इधर डॉलर साइन लगाएंगे, जिस तरह के हमने पिछली वीडियो में देखा है कि किसी वेरिएबल से हमने डाटा गेट करना है तो हम किस तरह करेंगे, ये देखें। और इसके नीचे मैं दो इसकी कॉपीज करता हूँ। ए जाएगी रो, मार्क्स। इधर हम वेरिएबल को चेंज करते हैं, एज आई, मार्क्स आ गए। तो इसी तरह हमारी ये प्रिंट होगी और हमें नज़र आएगा हमारी कंसोल पे। ये देखें, द नेम ऑफ स्टूडेंट मोहम्मद राशिद, द एज ऑफ स्टूडेंट ये आ गई। इसी तरह जब एपीआई में हमें डाटा आएगा ना, तो वो भी डिफरेंट टाइप का होगा। तो उसको होल्ड करने के लिए हमें ये वेरिएबल्स भी चाहिए कि इस तरह के वेरिएबल्स बनाएंगे, उसमें होल्ड करके रखेंगे तो हमें बाद में उसे यूज़ कर पाएंगे। उसमें अगर हमने दो स्टूडेंट या परसेंटेज निकालनी है, अगर ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं सब्जेक्ट्स के तो उनकी हमने परसेंटेज निकालनी है, तो हम किस तरह निकालेंगे कि ये हमारी आसानी के लिए हम ये वेरिएबल यूज़ करते हैं, इसलिए हम ये वेरिएबल्स बनाते हैं। आगे मज़ीद जैसे ही हम फ्लटर स्टार्ट करेंगे उसमें हमें ये चीज़ें समझ आएंगी हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। कोई अगर हम ई कॉमर्स ऐप बना रहे हैं उसमें भी उसकी वैल्यूज़ आएंगी, उसका नेम आएगा, प्राइस आएगी, डिस्क्रिप्शन आएगी। वो सारी चीज़ें इस इन्हीं वेरिएबल्स के अंदर हम रख सकते हैं। अगर कोई वैल्यू डबल आ रही है या इंटीजर आ रही है, हमें नहीं पता है कि वो डबल आ रही है या इंटीजर आ रही है, तो उसके लिए हम नंबर रख सकते हैं। नंबर में हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, नंबर में हम इंटीजर वैल्यू भी रुकवा सकते हैं, डबल भी रुकवा सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है पीछे से एपीआई का रिस्पॉन्स किस तरह आएगा, तो इसके लिए हम फिर वार रखवा सकते हैं। वार वेरिएबल हमारा होता है एक डाटा टाइप होती है, उसमें हम वो चीज़ रखवा सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के क्या तरीके हैं और हमने किस तरह वेरिएबल को बनाना है और किस तरह नहीं बनाना। द वेरिएबल कैन नॉट कंटेन स्पेशल करेक्टर, के वेरिएबल के अंदर स्पेशल करेक्टर नहीं आएंगे, सच एज वाइट स्पेस। स्पेस नहीं आ सकती। अगर हम एज लिखी है, ए के बाद हम स्पेस दे के जी नहीं लिख सकते। ये इस तरह हम वेरिएबल नहीं बना सकते।
मैथमेटिकल सिंबल नहीं आ सकते एंड कीवर्ड नहीं आ सकते, इस तरह की हैश नहीं आ सकती, ऐड और एंड है और स्टार का साइन है, ये नहीं आ सकते। ये तो हो गया रूल फर्स्ट। द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द वेरिएबल शुड बी एन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होना चाहिए पहला वेरिएबल का नेम जो होता है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। इस तरह नहीं हम रख सकते वन एज, ये हम नहीं रख सकते, एरर आएगा, क्योंकि ये हमारी आसानी के लिए कुछ सिंटैक्स जो होता है ये रूल्स है, ये सिंटैक्स जिस तरह बना दिया साइंटिस्ट ने उसी तरह ही हम यूज़ करेंगे, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ये कुछ रूल्स है। डिजिट आर नॉट अलाउड एज अ फर्स्ट करेक्टर, ये देखें डिजिट नहीं हम यूज़ कर सकते, वन टू नहीं यूज़ कर सकते। तो वेरिएबल आर केस सेंसिटिव, फॉर एग्जांपल वेरिएबल एज एंड एज आर ट्रीटेड डिफरेंटली। इसका मतलब ये है कि अगर एज कैपिटल में लिखा है तो उसका वो अलग होगा हमारा एक वेरिएबल, अगर एज स्मॉल में लिखा है वो अलग होगा। इसको हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। इधर आए इसको हम रिमूव कर देते हैं सारा। सबसे पहले हम स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग नहीं एज ही ले लेते हैं। एज हमारी इन टाइप की होती है और इधर मैं ए लिखता हूँ, इस तरह एज आ गई, ये हमारा वेरिएबल बन गया एक। इधर नीचे एक वेरिएबल बनाएंगे, ये दो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल है, अगर मैं सेम बनाऊंगा तो ये एरर देना स्टार्ट कर देगा। ये देखें द नेम एज इज ऑलरेडी डिफाइंड, कि ये पहले ही बना हुआ है वेरिएबल। अगर पहला मैं लेटर इसका कैपिटल करता हूँ दूसरे स्मॉल करता हूँ फिर भी ठीक है, ये डिफरेंट है, ये अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल है। ये दे रहा है कि इसको यूज़ नहीं हमने किया इसलिए ये वार्निंग दे रहा है। ये एरर नहीं है, ये रन हो जाएगा हमारा जब हम इसको रन करेंगे। इसके अलावा अगर हम इसके आगे वन लिखते हैं, ये देखें एरर आना स्टार्ट हो गया। अनडिफाइंड नेम एज, ये वन नहीं लिख सकते, पहला लेटर जो है डिजिट नहीं आएगा और इनके दरमियान हम स्पेस नहीं दे सकते। ये देखें स्पेस दी है फिर भी एरर आना स्टार्ट हो गया। अगर हम स्पेशल करेक्टर लिखते हैं, ये देखें ये फिर भी एरर आना स्टार्ट हो गया। इसी तरह अगर हम इसको कैपिटल बड़ा लिखेंगे, ये एक अलग एज है, ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग अलग वेरिएबल है। इसी तरह ये केस सेंसिटिव है, जिस तरह भी हमने लिखना है ना, अगर हमने ये सारे स्मॉल लिखे हैं ये अलग हो जाएगा, और इसको मैं ई को इधर बड़ा करता हूँ ये अलग हो जाएगा। अगर मैं इधर सारा स्मॉल करता हूँ तो ये अलग एज है। ये फोर जो मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं इनकी टाइप इंट है, सेम टाइप है, इनको चेंज भी कर सकते हैं, इधर डबल करते हैं, इधर हम स्ट्रिंग कर सकते हैं और इधर हम नंबर कर सकते हैं। नम सॉरी नम कीवर्ड आएगा, ये हमारा कीवर्ड है, ये नम आएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी होगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और हमें हम इनको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कमेंट्स इन डॉट। कमेंट्स इन डॉट आर यूज्ड टू ऐड एक्सप्लेनेशन और नोट इन योर कोड। जो एक्सप्लेनेशन करेंगे ना हम कि क्या चीज़ हमने बनाई है, लाइक हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया, ऊपर हम लिख देंगे इट्स अ इंटीजर वेरिएबल, और हमारी आसानी के लिए ये कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा, उसको हम कमेंट कहते हैं। डार्ट सपोर्ट टू टाइप ऑफ कमेंट्स, डार्ट दो के एग्जाम की कमेंट्स को सपोर्ट करता है, सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट्स। ये हमने वेरिएबल बनाए हैं, इधर हम सिंगल लाइन कमेंट करते हैं, लाइक ये डबल मैंने स्लैशेस लगाई और इस तरह लिखते हैं दिस इज इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, ये इग्नोर कर देगा, इसका एरर नहीं आएगा। अगर इसको रन करेंगे इसमें हमारे कोड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम क्यों लिखते हैं, आगे जाके हमने मल्टीपल लाइंस का कोड लिखना है जब हम फ्लटर स्टार्ट करेंगे, उसमें हमारी आसानी के लिए कि ये फंक्शन ये काम कर रहा है तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। लाइक इधर लिखते हैं दिस फंक्शन फॉर, कुछ काम करने के लिए ये फंक्शन काम कर रहा है तो उसकी हम ना एक्सप्लेन करने के लिए कि इस तरह ये कोड रीडेबल बनता है और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है अगर हम अपने कोड में कमेंट लिखते हैं तो इसमें ये होता है अगर कोई अगला डेवलपर आता है, आप उस कोड को अगले डेवलपर को देते हैं तो वो डेवलपर को अंडरस्टैंड होती है कि ये फंक्शन इसलिए बना है और ये जो क्लास है इस ये काम कर रही है, इसीलिए हम कमेंट्स लिखते हैं। और इधर हम मल्टी लाइन देख लेते हैं, इधर स्टार लगाएंगे और फिर हमारा स्टार आएगा। ये देखें ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। इसके अंदर हम मज़ीद कितनी मर्ज़ी लाइनें लिख सकते, लाइन है अगर जितनी मर्ज़ी हम लाइनें लिख लें हमें कोई इशू नहीं होगा। ये होता है मल्टी लाइन और ऊपर वाला हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है। आई होप कि आप लोगों ने ये चीज़ भी अंडरस्टैंड कर ली होगी। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का इशू है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो लेक्चर हैं आप तक टाइम से पहुँच सकें।